नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे 13 2026 के करंट अफेयर को। दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। दोस्तों, आज हम सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास 1905 से 1950 के महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। उसके बाद फिर हम करंट के पॉइंट को चलिए बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और जिन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसी के फलस्वरूप 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हुआ, जिसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हो गया। उस समय रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, मार्ले मिल्टो एक्ट 1909 में आया था और इसी के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंध है कि दोस्तों, जहां पे मुस्लिम बहुमूल्य एरिया था वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाया जाए और जहां पे हिंदू बहुमूल्य है वहां पे हिंदू को लड़ाया जाए। तो ऐसे करके दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, गांधी जी की वापसी होती है 1915 में। 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और इसमें नरम दल और गरम दल का भी विलय हो गया था। इसी वर्ष 1916 को ही बीएचयू की स्थापना की गई थी और 1916 से ही होम लीग आंदोलन, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह 1917 को चालू हुआ था। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, जो बिहार में 3 कठिया प्रथा, जो नील की खेती होती थी, 3 कट्ठे पे 1 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसके विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह किया गया था। इसी वर्ष एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी 1917 में, ये भी याद रखने की चीजें। नेक्स्ट हम देखेंगे, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग दोनों 1919 की घटना। इसमें रॉलेट एक्ट में ना अपील, ना दलील और ना वकील वाला कानून आया था, जिसे काला कानून भी बोला गया था। और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। दोस्तों, जलियांवाला बाग एक ऐसा ग्राउंड है जिसके अंदर हजारों लोग की संख्या में इसका विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। और जो इंट्रेंस गेट था, केवल एक ही इंट्रेंस गेट था इसका, और यहाँ पे अंग्रेज जनरल डायर के द्वारा तोप लगा करके क्राउड के ऊपर फायरिंग कर दिया जाता है और इसमें हजारों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं। दोस्तों, ये जलियांवाला बाग मैसकेर 1919 की घटना है। दोस्तों, 1919 में ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन भी लागू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। 1920 में शुरू हुआ, लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, बेलगाम और कानपुर अधिवेशन। 1924 में गांधी जी पहली बार बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1925 में सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों ने इसे अंजाम दिया था और ये आ रहे अंग्रेजों की ट्रेन, यानी आ रहे ब्रिटिश सरकार की ट्रेन को यहाँ पे लूटा गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन 1927 में बना था और 1928 में भारत में आया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपने रिपोर्ट की पेशकश भी की थी।
नेक्स्ट हम देखेंगे लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च दोनों 1930 में हुआ था और दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक नमक कर के विरोध में यात्रा निकाली गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट और फांसी की सजा। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। यह 5 मार्च को समझौता हुआ था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी 1931 में। नेक्स्ट हम देखेंगे पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में समझौता हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ जो 9 अगस्त को शुरू हुआ था और जिसमें करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, डू और डाई। नेक्स्ट हम देखेंगे कैबिनेट मिशन 1946 में आया। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन आया था जिसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान का निर्माण। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः भारत में लागू हो गया। तो ये हमारे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, कुछ ऐसे डेट थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। चलिए आज के हम कुछ करंट की चीज़ों को देख लेते हैं। दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड, रक्षा और सुरक्षा से रिलेटेड करंट अफेयर में आया है, जैसे कि पहला है इन सीटू एयर एक्सरसाइज। यह भारतीय वायुसेना और थाईलैंड की वायुसेना के बीच मलक्का जल संधि में आयोजित एक अभ्यास हुआ है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये रियल लोकेशन पे ये अभ्यास किया गया है, असली स्थान पे किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राफेल डील से रिलेटेड। दोस्तों केंद्र सरकार ने फ्रांस की दसाल्ट कंपनी को 114 राफेल जेट खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील की मंजूरी दे दी है। दोस्तों एक बात और खास है इसमें कि ये 4.5 जनरेशन का विमान है। नेक्स्ट हम देखेंगे P-81 विमान के बारे में। दोस्तों भारत जो है अमेरिका से पनडुब्बी रोधी विमान यह खरीदेगा जिसका नाम है P-81। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल न्यूज के बारे में। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में प्रारंभ हुआ है और देश का पहला ट्यूलिप गार्डन जो श्रीनगर में है। दोस्तों इस प्रकार का एक गार्डन होता है जिसमें हर तरह के फूल आपको दिखाई देंगे और अच्छे तरह से सजा हुआ रहेगा, तो इसी को ट्यूलिप गार्डन बोला जाता है। पहला ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में देखने को मिलेगा और दूसरा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का पहला म्यूजिकल रोड। दोस्तों ये कहाँ पे बना है, तो मुंबई के अंदर बना है। दोस्तों नरीमम पॉइंट से वर्ली के बीच में 10.5 किलोमीटर पे यह बनाई गई है और इसमें कुछ ऐसे व्हाइट कलर की एक फिक्स डिस्टेंस पे एक पट्टियां लगाई जाती है जिससे वाहन गुजरने पे इसके वाइब्रेशन से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। दोस्तों इसमें एक और खास बात बताई गई है कि स्पीड वाहन की 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर सड़क के सेंसर से जय हो की धुन सुनाई देगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सुनामी चेतावनी प्रणाली। केंद्र सरकार अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप जिसका नाम विजय द्वीप हो गया, इसमें 300 करोड़ की लागत से एक क्षेत्रीय सेवा केंद्र स्थापित करेगी। अंडमान निकोबार के बारे में भी न्यूज में था, तो यहाँ की राजधानी का नाम बदल करके श्री विजयपुरम भी कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों विज्ञान और तकनीक और स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ न्यूज में था। स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दिया गया। दोस्तों यह क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म यानी मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी के क्लिनिकल उपयोग पर रोक लगा दी गई है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त स्वीकृत शोध उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वम एआई के बारे में। दोस्तों भारत के इस एआई मॉडल ने गूगल के जेमिनी और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों यह 22 भाषाओं में टेक्स्ट यानी लिखावट और वॉइस दोनों में ये काम करता है। दोस्तों हम नेक्स्ट देखेंगे लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 2027 तक इसे समाप्त करने के लिए देशव्यापी एमडीए यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन शुरू किया। यह बुचेरिया ब्रोंकेप टाइप नामक निमेटोड के कारण होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिया ट्रायल के बारे में। पुणे में विटामिन B12 पर किए गए शोध से पता चला है कि माता पिता में B12 की पर्याप्त मात्रा होने से नवजात शिशुओं की लंबाई और वजन का अनुपात बेहतर होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालिन है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण और वैश्विक घटनाओं के बारे में। दोस्तों हम पहला इसमें देखेंगे कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया, तो 13 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, रेडियो एंड एआई इसकी थीम थी। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अमरोहा यूपी के राम सिंह को रेडियो ऑफ द मैन बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। यह सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पे मनाया गया है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की कब अध्यक्ष थी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फरवरी को मनाई गई है और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम साइक्लोन गैजानी के बारे में देखेंगे। दोस्तों यह चक्रवात हिंद महासागर के मेडागास्कर द्वीप में भारी तबाही मचाई है, जिसका नाम साइक्लोन गैजानी है। इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो। दोस्तों अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, मैंने उस पर अपलोड कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस।